अगर आपको यहाँ पे लैपटॉप चाहिए था अंडर 50,000 रुपीज तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत सारे बेकार ब्रांड्स हैं जो आपको नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको वहाँ पे सेम लैपटॉप जिसका वर्थ है 50,000 वो आपको 60-70,000 के ऊपर मिल रहा है, वो नहीं लेना है। अभी जो लैपटॉप्स मैं बताऊंगा ना आज इस वीडियो के अंदर, वो सारे लैपटॉप जो 50 से लेकर 55,000 की रेंज में होगा। रीजन मैं बताता हूँ, अभी प्राइजेस हाइक थे, ठीक है। अगर कार्ड फर्स्ट लगा के वो अराउंड 50,000 मिलता है तभी आप उसको लेना है, और यहाँ पे ऑफर जब आए तब वो लैपटॉप देखना। और यही लैपटॉप आपको देखना है 50,000 की रेंज में। अलग कुछ लोगे तो आपको नुकसान वहाँ पे झेलना होगा। बहुत सारे बंदे हैं जो आपको कुछ भी रेकमेंड कर देंगे, मैं वैसा नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा अपने खुद के जो रिकमेंडेशन है, एकदम प्योर रिकमेंडेशन होता है। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,000 रुपए, उसको फुल्ली आप लोग को यूज करना है। तो डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइजेस हमारे हाथ में नहीं रहता, ये अभी 55,000 का है, कल आप देखोगे तो 58 हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तो ये डायनामिक आजकल प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहता है, तो ये देख लेना। बट मेक श्योर करना कि कार्ड ऑफर सब लगाए, अलॉन्ग विद दैट आप कैश ऑन डिलीवरी अवॉइड करके ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। और जितने भी लैपटॉप्स बताऊँ वो ट्रस्टेड सेलर्स से आप लोग को मिलेगी, तो आप डायरेक्टली वहां से फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेस कर सकते हो। और जो भी प्रोडक्ट बताऊंगा नीचे टैग प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट आप लोग को मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे अगर आप लोग इंटेल की लैपटॉप ले रहे हो तो i5 की 13 जनरेशन ट्राई करना। 12 जनरेशन हो, अगर 8 सीरीज का हो तो आप देख सकते हो, जो कि 50,000 के नीचे अगर मिले। 50,000 से ऊपर चले जाने के साथ साथ 13 जनरेशन ही आप कंसीडर करना, और 14 जनरेशन भी अभी मिल रहा है कुछ कुछ डिवाइसेस के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। बट मिनिमम बेयर मिनिमम जो है ना 13 जनरेशन ही ट्राई करे अगर 50,000 से ऊपर है। उससे नीचे अगर 12 जनरेशन भी मिलता है तब भी आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब रैम देखो 16 GB का ही रैम रिकमेंडेड है। इन 2026 Gen 4 की SSD है। कुछ कुछ सिनारियों में आपको जो है Gen 3 SSD मिल सकता है, जो बेसिक काम के लिए ठीक है, आप कर सकते हो। अभी देखो जितने भी लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे 50,000 रुपये में गेमिंग लैपटॉप अभी नहीं मिलता है इन 2026। अगर आपको बाई करना है, मैं कहूँगा बेकार में 58,000 में पैसा वेस्ट ना करके 60,000 में ही आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है अगर स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे एक वीडियो पॉपअप हो रहा होगा, वो जाके देख सकते हो, प्रीवियसली बनाया था, उस पर मैंने सारा चीज़ें क्लियर कर दिया, जाके जरूर चेकआउट करना। तो अभी बात आती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले देखो यार, यहाँ पे फुल HD IPS मिनिमम क्राइटेरिया। अभी ब्रांड वाइज जो है ना अलग अलग डिस्प्ले आपको मिलता है। कुछ लैपटॉप्स के अंदर OLED मिलता है, जिनको OLED की नीड है वो जाके वो देख सकते हो। और एल्स जो है ना आपको IPS पैनल के साथ ही जाना होगा इन 2026, ठीक है। और 15 इंच 14 इंच साइज में आप लोग को लैपटॉप यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो भी साइज आप लोग को चाहिए आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो जो अपग्रेड ऑप्शन के साथ आता है वो मैं बता दूंगा इन वीडियो, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी हर एक लैपटॉप के अंदर आप लोगों को Windows 11 देखने को मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी। और MS ऑफिस की बात करें, मैक्सिमम लैपटॉप में ट्राई करूंगा MS ऑफिस के साथ ही आप लोग को मिले, और रिनाउंड ब्रांड्स के साथ ही मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। कोई भी यहाँ पे जो है ना छोटे ब्रांड के साथ नहीं जाएंगे, और सारा एक एक करके क्लियर करते चलिए लैपटॉप को एक एक करके देखते हैं। तो कैसे पहला लैपटॉप ऑन द लिस्ट इज फ्रॉम मोटोरोला की है मोटोबुक 60। काफी बढ़िया लैपटॉप है, प्रीमियम मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मैंने इसका बॉक्स भी अभी तक खोलने का टाइम मुझे नहीं मिला, बट ये प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। OLED पैनल के साथ आप लोग को मिल जाता है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे मोटोरोला का जो मोटोबुक 60 है, ये फुल मेटल बॉडी के साथ आ जाता है। दो अलग अलग कलर वेरिएंट्स आप देख सकते हो। i5 की 14 जनरेशन जो आपको यहाँ पे सीरीज 2 कोर 5 का देखने को मिल जाता है। 2108 काफी लाजवाब इस सीरीज का प्रोसेसर है। ये जो ना 16 GB DDR5 रैम, 512 GB Gen 4 SSD अपग्रेडेबल है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 14 इंच फॉर्म फैक्टर में ये आप लोग को मिलता है। और ये जो पैनल है ना, यहाँ पे OLED पैनल आप लोग को मिलता है 120 हर्ट्ज की। यहाँ पे को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये 2.8 के पैनल है, फुल HD नहीं है, यहाँ पे 2.8 के 120 हर्ट्ज 14 इंच OLED पैनल, 100% रिसीवेबल कलर गैमट। तो एकदम प्रॉपर आप लोग को यहाँ पे जो ना क्लैरिटी देखने को मिलेगा। बहुत ही मजेदार डिस्प्ले इसका है। और 60 वाट आवर की आप लोग को बैटरी यहाँ पे मिल जाती है। और ये MS ऑफिस के साथ आता है, और फुल मेटल बॉडी के साथ होने के कारण ये दिखने में बिल्कुल मैकबुक वाला फील देता है। एकदम लाइट वेट है, 1.4 kg के आसपास है। तो अगर ये लैपटॉप देखना है तो 100% आप देखो। स्मार्ट कनेक्ट जैसी जो है ना स्मार्ट फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस को आप वाया एप्लीकेशन एक बार जो है यहाँ पे सिंक कर सकते हो। ये बहुत काम में आता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाती है। और Windows 11 लाइफ टाइम आप लोग को मिलता है MS ऑफिस के साथ, तो कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे अभी प्राइसिंग की बात करें, 54,990 लिस्टेड है, बट 50,000 में डायरेक्टली आप लोग को मिल जाएगा। कार्ड ऑफर सब खुद चेक कर लो। फर्स्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक अगर आपके पास है तो यहाँ पे 6,250 रुपए का डिस्काउंट है, डायरेक्टली 48,740 के आसपास गिर जाएगा ये। और उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, चाहे आपके पास HDFC का हो, SBI का हो, एक्सिस का हो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो, या फिर IDFC हर जगह
₹5,000 का डिस्काउंट है, चलिए यही लगा लेते हैं, तो तब भी आपको 49,990 में ये डायरेक्टली विथ ऑफर्स देखने को मिल रहा है। तो इससे बेटर डील हो नहीं सकता। 50,000 रुपए में नंबर 1 रिकमेंडेशन है, जो अभी के टाइम में भी बढ़िया कीमत में मिल रहा है, इसको आप डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट यार यहाँ पे सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, ये वाला जो है ना अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, मेटल बिल्ड के साथ आता है, यहाँ पे बढ़िया लुक, ये डिजाइन फील वगैरह बिल्कुल परफेक्ट देता है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, IPS पैनल आप लोगों को मिल जाता है, और यहाँ पे MS ऑफिस के साथ आता है। 1.51 kg के आसपास वेट है, Windows 11 लाइफ टाइम आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे हालांकि जो ना अगर आप लोग ऑफिस टास्क करते हो, हल्के फुल्के कोडिंग वगैरह करनी है, तो उनके लिए ये ठीक है। i5 की 13 जनरेशन जो है ना 1335U जो कि U सीरीज का है, तो बैटरी आपको डिसेंट यहाँ पे मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट ये जो है ना आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD देता है, बट कैच है यहाँ पे LPDDR4 रैम मिलता है, ठीक है, थोड़ा पुराना जनरेशन का है और नॉन अपग्रेडेबल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 512 GB की SSD है, तो ये अगर लेना है तो आप देख सकते हो, सैमसंग का ही आपको चाहिए था फॉर बेसिक यूजेस, तो ये देख लो 52,000 के आसपास, 53,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, और एल्स अभी 55,000 है, बट ये इजीली आपको 50,000 के अंदर ड्यूरिंग ऑफर्स या फिर कार्ड ऑफर्स के थ्रू मिल जाता है। अभी प्राइस थोड़ा हाइक है, बट देख लेना ये अराउंड 50-55 के रेंज में ही ज़्यादातर रहता है, और ड्यूरिंग ऑफर्स ये 50,000 के अंडर इजीली मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला लैपटॉप जो है Asus की तरफ से, Asus ExpertBook P1। फर्स्ट चीज यहाँ पे प्राइस देखो 57,397 के आसपास है, नहीं ये डायरेक्टली 51 to 52,000 में विद कार्ड ऑफर्स मिल जाता है। अभी हालांकि कोई ऑफर यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल ये लैपटॉप रिकमेंडेशन करने का रीजन है, फर्स्ट चीज ये Asus ExpertBook P1 जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, i5 के 13420H की प्रोसेसर 8 सीरीज का है। चाहे आप कोडिंग करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, आपको जो है डिस्प्ले अच्छा चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, अपग्रेड ऑप्शंस भर के चाहिए, सब कुछ है। 16 GB DDR5 रैम अपग्रेडेबल है, एक्स्ट्रा स्लॉट आप लोग को मिल जाएगा। Gen 4 SSD 512 GB का जो कि अपग्रेडेबल है, एक्स्ट्रा स्लॉट इसके अंदर है। यहाँ पे आप लोगों को MS ऑफिस मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 50 वाट आवर की 3 सेल बैटरी आप लोग को मिलेगी, फिंगरप्रिंट सेंसर है। अलॉन्ग विद दैट ये बिजनेस कैटेगरी का लैपटॉप है, तो यहाँ पे सिक्योर एनवायरनमेंट आप लोग को मिल जाता है, जो Asus की तरफ से Asus की सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अभी प्राइसेस हाइक्ड है, टू बी ऑनेस्ट ये डायरेक्टली 51-52,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाता है विद कार्ड ऑफर्स, तो ये जाके देखना। अभी इस प्राइस में मत जाओ, बाद में जब भी सेल आएगा या फिर ये विश लिस्ट में रखना चाहते हो तो जरूर रखो, ये अगर लेना है तो डायरेक्टली ले सकते हो। और एल्स मैं कहूँगा अगर आप लोग को एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑफिस टास्क के ऑल इन वन कोई लैपटॉप चाहिए, मोटो बुक 60 इज द परफेक्ट पिक, जो देख सकते हो मेटल बिल्ड के साथ आता है। ये हालांकि मेटल बिल्ड नहीं है, यहाँ पे आपको जो ना पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ही देखने को मिलता है इस वाले वर्जन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को यहाँ पे चाहिए 8 सीरीज का प्रोसेसर, वो भी अल्ट्रा सीरीज, जहाँ पे इंटेल आर्क की ग्राफिक्स मिल जाए और NPU भी मिले, AI टास्क करनी है, AI PC आप लोग को चाहिए था, 50,000 रुपए में कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे Acer की तरफ से Acer Go 14 आप देख सकते हो, प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, ठीक है। इंटेल कोर अल्ट्रा 5125H मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोसेसर के साथ साथ यहाँ पे अपग्रेडेबल रैम का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे DDR5 रैम आप लोग को मिल जाती है, 54.8 वाट आवर की बैटरी है। इंटेल आर्क की ग्राफिक्स है, जो कि आपको Assassin's Creed मिराज जैसी गेम जो ना 50 FPS दे सकता है, GTA 5 जैसी गेम्स भी एक चला सकता है, GTA 50 FPS के आसपास ये निकाल के देगा। और यहाँ पे 512 GB की जो है ना SSD आप लोग को मिलती है, ये कैच है, यहाँ पे Gen 4 SSD नहीं मिलता है, Gen 3 का SSD मिलता है। बाकी ये डिस्प्ले भी 14 इंच साइज में, IPS पैनल, बैकलाइट कीबोर्ड, हर एक चीज़ दे देता है। 52,990 के आसपास है, कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के ये अराउंड 50-51,000 के रेंज में देखने को मिलेगा, तो ये जाके देखना। और ऑफर के टाइम में डायरेक्टली जो है ना 48-49,000 में भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक लैपटॉप है जो कि Acer की तरफ से Acer Aspire, ये दोस्तों इंटेल i5 के 12 जनरेशन के साथ आता है। मैंने कहा था ना पहले कि 12 जनरेशन के कुछ प्रोसेसर है जो आता है, जो 50,000 के नीचे अगर मिले तब ले सकते हो। ये 49,990 के आसपास है, 1,000-1,200 रुपए का कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के ये 48,000 के आसपास भी आप लोग को मिल सकता है, तो ये जाके देख सकते हो। i5 के 12 जनरेशन है, 12450H बढ़िया प्रोसेसर है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 16 GB की रैम, 512 GB की SSD है, रैम DDR5 की है, Gen 4 की SSD है, और ये 1.70 kg के आसपास 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल, बैकलाइट कीबोर्ड। यहाँ पे जो रैम है आपको LPDDR5 का रैम मिलता है 16 GB का, तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, बट इट्स ए गुड वन। अगर रैम की कंपैरिजन आप देखें तो वहाँ पे DDR5 रैम था Acer Aspire Go के अंदर, Go 14 के अंदर, बट यहाँ पे आपको रैम LPDDR5 का मिलता है, तो थोड़ा फास्टर रैम है, बट नॉन अपग्रेडेबल है। बट यहाँ पे जो SSD है Gen 4 SSD आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो ये लैपटॉप दे
देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। एक ऑप्शन था जो मैंने बता दिया आपको, बट इससे बेटर CPU अगर चाहिए, अगर आपको कोडिंग वगैरह करना है, आपको बढ़िया वहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चाहिए था, तो मैं कहूँगा Acer Aspire Go 14 विद Gen 4 SSD नहीं है, बट स्टिल आपको बेटर परफॉर्मेंस वो देगा, ठीक है। अभी देखो ऑफिस यूजर हो, आपको जो डेल का लैपटॉप बताना तो बनता है, तो डेल में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि यहाँ पे इंटेल का जो i5 की 1335U के साथ आ जाता है जो प्रोसेसर, वो भी आप लोग को अराउंड 50-55 के रेंज में मिलेगा। कार्ड फर्स्ट लगेगा 50,000 के आसपास, बट अगर 50,000 के रेंज में ही आपको चाहिए तो डेल का ये लैपटॉप देख सकते हो। डेल की तरफ से डेल 15 आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, जो कि वोस्ट्रो 3535 मॉडल नंबर है इसका। और यहाँ पे ऑफिस आप लोग को मिल जाता है, और Ryzen 5 की हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 7530, 6 कोर 12 थ्रेड है, बढ़िया प्रोसेसर है। 16 GB की आप लोग को यहाँ पे रैम देखने को मिल जाती है, बट DDR4 रैम है, याद रखना पुराने जनरेशन का मिलता है। 512 GB की SSD है, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का स्मूथ पैनल मिल जाता है, वही 45% NTSC, कोई भी 100% साजी वगैरह नहीं है यहाँ पे। और बैकलिट कीबोर्ड भी यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल की तरफ से अगर लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ओनली डेल लवर्स के लिए है। बाकी फीचर्स में बहुत कमी है जो 50,000 रुपये में अलग ब्रांड आपको दे रहा है। यहाँ पे प्राइस की बात करें 50,990 के आसपास है, 1,000 रुपये के आसपास का डिस्काउंट है विद कार्ड ऑफर्स, तो यहाँ पे 50,000 के रेंज में आप लोग को ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो अगर डेल चाहिए तभी देखो, और एल्स अलग देख सकते हो। तो कैसे HP का अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो 50,000 के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे HP का जो ये मॉडल है, HP की तरफ से HP 15FC0389AU, यहाँ पे देखो Ryzen 5 7430U मिलता है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। 16 GB की आप लोग को यहाँ पे DDR5 रैम नहीं मिलता है, DDR4 ही रैम आप लोग को मिलेगा। 512 GB की SSD है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे AMD Radeon की ग्राफिक्स मिल जाएगी, जो कि अच्छी खासी आप लोग को यहाँ पे कभी कभार ग्राफिकल नीड होती है, तो ये अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। विथ MS ऑफिस आप लोग को मिलता है। यहाँ पर भी क्या चीज़ है, कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड आप लोग को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आप लोग को फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो डिसेंट है। अगर ऑफिस यूजर हो आप तो HP का ये लैपटॉप देख सकते हो, और बेसिक कोडिंग वगैरह करना है, मल्टीटास्किंग करना है, तो आप ये कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इसका और एक मॉडल है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, अभी 55,000 के रेंज में है। यहाँ पे कार्ड फर्स्ट लगा के क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो अराउंड जो है ना 54,700 के आसपास आप इसको बाई कर सकते हो। रीजन टू रेकमेंड इज दैट यहाँ पे मॉडल नंबर जो है, यहाँ पे आप देखो FC0390AU, ये आता है बैकलाइट कीबोर्ड के साथ, जो कि प्रीवियस वाले लैपटॉप के अंदर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर आप लोगों को दिया गया Ryzen 7 7730, यहाँ पे 8 कोर 16 थ्रेड मिलता है, जो मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेस्ट है अगर AMD प्रोसेसर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला लैपटॉप जाके देखो 55,990 के आसपास प्राइस है, कार्ड फर्स्ट वाला लगा के सेम 55,000 के रेंज में ही आप लोग को मिलेगा। तो देख लेना, ये अगर ऑफर में मिलता है तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड भी आप लोग को मिलता है और डिस्प्ले भी डिसेंट है इसका। जो भी लैपटॉप मैं बताता हूँ सब 45% NTSC IPS पैनल के साथ ही आप लोग को मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले वगैरह इन सारे लैपटॉप्स के अंदर नहीं मिलता है। उसका लास्ट ऑप्शन जो बताऊंगा, यहाँ पे देखो यार HP की तरफ से ये वाला जो लैपटॉप है, ये 16 GB के साथ नहीं आता, इसीलिए इसका प्राइस 52,990 के आसपास है। मॉडल नंबर जो है 15FD0575TU है, और यहाँ पे MS ऑफिस आप लोग को मिल जाता है। यहाँ पे भी बैकलाइट कीबोर्ड आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। HP के फास्ट चार्ज है, और यहाँ पे आपको जो ना अगर आप लोग को कोडिंग वगैरह करना है सब कुछ आप कर सकते हो, बट बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये भी डिसेंट है, डे टू डे टास्क के लिए आप यूज़ करो। डिस्प्ले 15.6 इंच साइज में आप लोग को मिलता है, 45% NTSC इसके साथ है। तो अगर लेना है तो आप देखो इंटेल UHD की ग्राफिक्स आप लोगों को इसके साथ मिल जाती है। तो ये वाला लैपटॉप आपको 52,990 में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऑफर वगैरह लगाते हो तो लगभग ये जो ना 51,740 के आसपास आप लोग को मिल सकता है। और लेटर ऑन देखना ना, ये और भी कम कीमत में मिल सकता है आप लोग को। ये भी दोस्तों DDR5 रैम नहीं मिलता, यहाँ पे DDR4 का रैम है, बट अपग्रेडेबल है। आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो गाइस यही सारे लैपटॉप्स थी जो कि मैंने बता दिया, अलग अलग ब्रांड्स हैं। अभी मेरी रिकमेंडेशन आप मान लो तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट चीज जो है ना मोटोरोला का लैपटॉप आप लोग का मन में ये डाउट होगा कि ये ब्रांड वैल्यू कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। तो देखो ये मोटोरोला जो है ना लेनोवो का ही सब ब्रांड है, तो लेनोवो जैसी ब्रांड से अगर सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को तो डायरेक्टली इस लैपटॉप पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अलग अलग शहरों में इसका जो है ना कस्टमर केयर देखने को मिल जाएगा। मैंने खुद इसको परचेस किया तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, तो आप जाके इस वाले लैपटॉप को चेकआउट जरूर करें। नीचे जो ना इसका टैग प्रोडक्ट में लिंक मिलेगा, वो जाके एक बार जरूर देखना। वन ऑफ द फर्स्ट रिकमेंडेशन है जो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ। दूसरा
जो है ना, अगर आपको रैम, SSD सब कुछ अपग्रेडेबल चाहिए, 8 सीरीज का प्रोसेसर हो, बढ़िया ब्रांड से हो, तो Asus ExpertBook P1 अगर 55,000 भी आप स्पेंड करते हो विद कार्ड ऑफर्स, अगर उससे कम भी मिलता है तो बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी रिलायबल होगा। उसके नंबर 3 पे जो है, यहाँ पे देखो यार, अगर आपको यहाँ पे चाहिए था सैमसंग जैसी ब्रांड से ही लैपटॉप, जो कि सैमसंग के इकोसिस्टम में आप घुसना चाहते हो, एकदम लाइट वेट पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए था और एकदम ब्रांड वैल्यू पे आप ज्यादा फोकस करते हो, तो सैमसंग की गैलेक्सी बुक 4 देख सकते हो। डिसेंट परफॉर्मेंस देगा, मैंने नहीं कहूँगा हार्डकोर काम के लिए है, बट अगर ऑफिस गोअर हो तो सैमसंग की गैलेक्सी बुक 4 आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी देखो यार, ये 3 ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा। बाकी जो भी है एसर की तरफ से आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर चाहिए था, कोडिंग वगैरह ज्यादा करते हो, तो वो आप देख लेना। और जितने भी अलग ब्रांड्स हैं, डेल, HP, वो अगर ब्रांड स्पेसिफिक ही आप जानना चाहते हो तो देखो, उतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ऑनेस्टली वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे टेक प्रोडक्ट चेक करो, अगर कुछ भी मिस हुआ या कुछ भी आप रेकमेंड मुझे करना चाहते हो तो जरूर बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, आपको मैं रिप्लाई 100% करूंगा। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।